इस लेक्चर में जो केमिस्ट्री 12 बोर्ड का जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है, इसमें 100% क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव। 70 क्वेश्चन पूछता है, 35 बनाना है। अगर 35 का 35 मिल गया तो फिर क्या दिक्कत है। तो पढ़ाई करें, इसको अच्छे से लिखे और समझे जो किस प्रकार से मैं बता रहा हूं, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले प्योर वाटर, यानी जिसको हम लोग शुद्ध जल कहते हैं, प्योर वाटर का मोलरिटी को कैपिटल एम से लिखते हैं। मोलरिटी कितना होता है? मोलरिटी का हिंदी होता है मोलरता, मोलरता होता है। हाँ, तो मोलरिटी को कैपिटल एम से लिखते हैं। क्या होता है, कितना होता है? देखो 55.5 होता है, 55.5 एम होता है। ऑप्शन में 55.5 कैपिटल एम का जगह स्मॉल एम, गलत हो सकता है कि डिसमल यहाँ पे 5.55 बोले, तो ये भी गलत है। 50.5 ये भी गलत है। याद कर लेना 55.5 एम होता है। तो पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि मोल फ्रैक्शन, यानी मोल प्रभाज का यूनिट होता है, यानी क्या होता है। तो मोल प्रभाज कोई यूनिट नहीं होता है। आगे ढेर सारे ऑप्शन रहेगा, कोई भी हो उससे मतलब हमको नहीं है। हमको ये जानना है कि मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल। मोल फ्रैक्शन को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? चाय से। किससे डिनोट करते हैं? चाय से। तो यहां भी मोल होता है और यहां भी मोल होता है, Na प्लस Nb। किसी एक का मोल और प्लस टोटल का मोल। बताओ, कट गया ना? जब कटने के बाद इसका कोई यूनिट नहीं बनेगा। तो मोल फ्रैक्शन को चाय यानी कैपिटल एक्स भी कहो, एक्स भी डिनोट करते हैं। फार्मूला हुआ मोल बाई टोटल। मोल कट गया, नो यूनिट। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा है कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड कौन कौन होगा। इसमें हीरा भी आएगा, ग्रेफाइट भी आता है, क्वार्ज भी आता है और सिलिकॉन कार्बाइड भी आता है। कभी सिलिकॉन कार्बाइड पूछ सकता है, तो हो सकता है कहीं क्वार्ज पूछे, हो सकता है ग्रेफाइट पूछे, हो सकता है तो हीरा पूछे। तो चारों ऑप्शन मुझे याद कर लेना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड कौन कौन होगा? तो हीरा भी, ग्रेफाइट भी, क्वार्ज भी और सिलिकॉन कार्बाइड भी। यहाँ पर जो ऑल लिखा हुआ है, ऑप्शन में तो ऑल रहेगा तो ऑल तो हो गया, बट ये नहीं कि हम ऑल याद कर लेंगे तो मेरा आंसर होगा। ये सब चारों याद कर लेना है। 3 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। आयनिक सॉलिड किस में पाया जाता है? आयनिक सॉलिड, तो आयनिक सॉलिड के लिए NaCl भी है, KCl भी है और सोडियम नाइट्रेट भी है, इसलिए इसमें ऑल लगाया गया है। अब चूंकि NaCl भी आ सकता है, KCl भी आ सकता है और सोडियम नाइट्रेट भी आ सकता है। अब देखो NaCl क्यों है, KCl क्यों है? क्योंकि प्रत्येक पर चार्ज होता है। प्रत्येक पर क्या होता है? चार्ज। अब आंसर मेरा हो गया, ये भी होगा, यह भी होगा और यह भी होगा। एग्जाम के लिए कोई एक रहेगा, उसमें कोई एक रहेगा। अब चार्ज कैसे होगा? सो देखो KCl है तो K पर प्लस चार्ज और Cl पर क्या होता है? माइनस चार्ज। सोडियम पर प्लस चार्ज, नाइट्रेट पर माइनस चार्ज होता है, तो प्योर चार्ज आ जाता है, इसीलिए आयनिक है। Cl पर क्या होता है? माइनस। सोडियम पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। तो इस प्रकार से अगर एक्सप्लेन से अगर तैयारी करोगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगला है एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड का एग्जाम्पल्स दो। अब एमरफस सॉलिड का एग्जाम्पल दो। अब एमरफस का मतलब क्या होता है? अक्रिस्टलीय। तो एमरफस का मतलब होता है जो इसका कोई आकृति नहीं होगा, यानी स्वयं के भार से भी बहने लगे। जैसे कांच, कांच का ग्लास कहते हैं। रबर, प्लास्टिक, देखो प्लास्टिक, रबर, थोड़ा सा हीट मिला तो थोड़ा सा लूज हो गया।
हीट कम हो गया तो फिर से सिकुड़ गया, यानी कोई इसका आकृति नहीं है, मतलब आकृति नहीं होना। हाँ, कांच भी है, कांच ऐसा चीज है, सॉलिड है, देखने में प्योर सॉलिड लगता है, बट उसको कुछ वर्षों तक अगर छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा बहाव आ जाता है, यानी नीचे मोटा और ऊपर पतला। तो कांच, इसीलिए यह भी एमरफस, पॉलीमर, पीवीसी, टेफलॉन, सिलिका, ये सभी के सभी एमरफस सॉलिड है। देखो, अब इसमें से कोई एक रह सकता है, या नहीं तो 3 रहेगा, तब ऑप्शन में क्या रहेगा, तो ऑल रहेगा। तो काहे नहीं इनका सारे एग्जाम्पल हम याद कर ले। ये सभी क्या है, एमरफस का एग्जाम्पल है, यानी अक्रिस्टलीय का। अगला देखते हैं 6 नंबर। अगला देखो, HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है। समन्वय, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय संख्या, जिसको हम CN से डिनोट करते हैं। तो HCP का 12, CCP का भी 12 और FCC का भी क्या होता है? 12 होता है। क्वेश्चन बार बार आता है ऐसा क्वेश्चन। अगला देखो, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 होता है। BCC का 8 होता है। तो याद करना, HCP, CCP और FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तीनों का 12 होता है। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 8 होता है। हीलियम में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? देखो, हीलियम इनर्ट गैस है। हीलियम क्या है? इनर्ट गैस। तो हीलियम में HCP पाया जाता है। हीलियम में HCP पाया जाता है। और सॉलिड H2 में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? तो इसमें भी HCP स्ट्रक्चर पाया जाता है सॉलिड H2 में। तो इस हिसाब से देखो, इसको अगर हम क्या करते हैं, ये मतलब ऑप्शन में देते तो थोड़ा सा और ज़्यादा समय लगता, क्वेश्चन कम होता। हमने सोचा कि इस सब का डायरेक्ट आंसर है, तो डायरेक्ट आंसर क्यों ना हम देख ले। अगला देखो, मोलरिटी। मोलरिटी को कैपिटल M से और मोललिटी को स्मॉल m से। तो इसका जो मोललिटी का हिंदी होता है मोललता, मोललता। इसका होता है मोलरता। याद देखो, र है, यहाँ पर ल है, बस इतना। कैपिटल है, इसको स्मॉल m है। और नॉर्मलिटी का कैपिटल N। वैसे नॉर्मलिटी का होता है सामान्यतया, सामान्यता ये। तो मोलरिटी का मोल पर लीटर यूनिट और मोललिटी का मोल पर केजी। तो मोल पर केजी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर केजी को ऐसे भी लिख सकते हैं। मोल पर लीटर को मोल पर लीटर ऐसे भी लिखा हुआ रहता है। इसका यूनिट याद कर लेना ही इसका सारा क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है। अब यहां पर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सांद्रण ताप से स्वतंत्र होता है, यानी ताप पर डिपेंड नहीं करता। देखो, लिक्विड जो भी होगा, यानी द्रव जो भी होगा, जैसे पानी हुआ, ताप पर डिपेंड करता है। लेकिन कोई भी ठोस होगा, ताप पर कोई डिपेंड नहीं करेगा। और कंपलसरी क्वेश्चन है ये। जैसे मास परसेंट, तो मास परसेंटेज को हम W/W से डिनोट करते हैं, यानी ऊपर भी मास और नीचे भी मास। टेम्परेचर बढ़ाने से इसका कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पर देखो, मोलरिटी भी क्या होता है? मोल पर केजी, यानी ऊपर में भी मोल और नीचे में भी केजी। तो यह भी चेंज करने वाला नहीं है। तो मास परसेंटेज और मोलरिटी ये चेंज नहीं करेगा, यानी ताप से क्या होता है? ये स्वतंत्र होता है। बट वॉल्यूम प्रतिशत, वॉल्यूम आ गया, आयतन आ गया, वो चेंज तो करेगा ही। और भी है यूनिट सब, जैसे मास वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी चेंज करेगा। देखो यहाँ पर मोल पर लीटर, ये भी चेंज करेगा।
तो कहने नॉर्मलिटी भी चेंज करेगा, ये सभी चेंज करेगा। तो कंपलसरी क्वेश्चन है, अच्छा से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श बिलियन का एग्जाम्पल, हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से भी। आइडियल सॉल्यूशन, अब आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, अब देखो 1 2 3 4 5 5 एग्जाम्पल मैंने दिया है, और पांचों एग्जाम्पल को या तो उसको अच्छा से रट लो, या नहीं तो कहीं थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो यहाँ भी क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर नॉर्मल है, यहाँ भी नॉर्मल है, ठीक है। आइडियल एक जैसा, देखो यहाँ पर एन है और यहाँ भी एन है, एक जैसा हो गया। एन एन, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर एन है। एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर हेक्स है और हेप्ट है, कोई ज़्यादा का अंतर नहीं है। हेक्स का मतलब क्या होता है? 6 कार्बन वाला, और हेप्ट का मतलब क्या होता है? 7 कार्बन वाला। हो सकता है कि 4 और 5 वाला हो, 5 या 6 वाला हो, 6 7 है ये है, या 7 या 8 वाला हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जो होगा वो आइडियल होगा। हेक्सेन और हेप्टेन, हो सकता है कि ब्यूटेन और पेंटेने हो सकता है तब पेंटेन और हेक्सेन हो, इस पर ज़्यादा ध्यान देना। सिंगल बॉन्ड सिंगल, यहाँ पर देखो क्लोरो बेंजीन, यहाँ भी बेंजीन है, यहाँ भी बेंजीन है, यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर ब्रोमीन है, थोड़ा सा का अंतर है। और जरा बेंजीन का स्ट्रक्चर जरा देखो तो, ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो एक में Cl लगा हुआ है तो Cl हो गया, और दूसरा एक बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, और एक में क्या है? Br है। अब बताओ, क्लोरोबेंजीन ब्रोमो एक जैसा हो गया। तो टेक्निक रूप से याद करोगे तो हो जाएगा। तो ये भी है और यह भी है। अब है बेंजीन और टोल्यून। तो बेंजीन और टोल्यून को देखो क्या है। अब देखो ये स्ट्रक्चर मैंने किसका बनाया? इसका क्लोरो, और इसका हमने ब्रोमो बेंजीन का। हेक्सेन का तो बड़ा सिंपल था, C6H क्या होगा? 14। और हेप्टेन का क्या होगा? हेप्टेन का ये हुआ हेक्सेन का, और ये हुआ हेप्टेन का। 7 कार्बन, अल्केन है तो 7 दूना 14 2 16, 6 दूना 12 2 14, एक जैसा हो गया। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन और ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। अब देखो C2H5 सेम है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर I है, तो यह भी क्या हो गया? आइडियल सॉल्यूशन हो गया। यहाँ देखो CCl4 है, SiCl4 है, कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप के हैं 14 के, कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप के 14, सिलिकॉन है 4 गो सिलिकॉन है, तो ये भी हो गया। अब रह गया कि बेंजीन और टोल्यून। तो बेंजीन का फार्मूला ये हो गया, और टोल्यून का देखो एक जैसा कैसे है, यहाँ पर हटा दो, CH3 दे दो, तो यह हो गया बेंजीन का और यह हो गया टोल्यून का। टॉल्विन जिसको हम लोग कहते हैं। तो यह एक जैसा हो गया आइडियल सॉल्यूशन। इसमें से कोई भी एक या दो ऑप्शन के अंतर्गत में एक कंपलसरी कोई ना कोई ऐसा ही रहेगा। तो उसको अच्छे से, सिर्फ ऑप्शन याद करने से क्वेश्चन का सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब अगला हम देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगला देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसको हम लोग अनादर्श बिलियन भी कहते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल कौन कौन होगा? तो देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में 2 प्रकार का, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव डिविएशन होता है। पहला है पॉजिटिव डिविएशन और दूसरा है निगेटिव डिविएशन होता है। अब पॉजिटिव डिविएशन में और निगेटिव डिविएशन में जरा अंतर देखो। वाटर के साथ अल्कोहल, देखो अल्कोहल यहाँ भी है, अल्कोहल यहाँ भी है, ये इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल के साथ वाटर है, अल्कोहल के साथ ये क्लोरोफॉर्म है। क्या है? क्लोरोफॉर्म, पॉजिटिव दिखाता है। और यहाँ पर देखो वाटर के साथ है कौन है? HCl है, एसिड है। क्या है? एसिड। तो यहाँ भी एसिड है, देखो यहाँ भी एसिड है, यहाँ भी एसिड है, एसिड है। तो एसिड वाला निगेटिव डिविएशन दिखाता है, अल्कोहल वाला
पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। ठीक, आगे क्लोरोफॉर्म, यहां पर C6H6 है, यहां पर देखो एसिटल्डिहाइड है, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड, यहां पर है CH2 कार्बन डाइसल्फाइड है। तो अल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड का पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन। अगला है बेंजीन के साथ CCl4, और CCl4 बेंजीन के साथ CCl4 पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, और बेंजीन के साथ क्लोरोफॉर्म निगेटिव डेविएशन बताता है। तो यहाँ पर एक है एसीटोन, यहाँ पर एक क्या है, एसीटोन है, एसीटोन के साथ है क्लोरोफॉर्म, तो ये हमारा निगेटिव डेविएशन बताता है। दरअसल में निगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, जो ग्राफ जब बनाते हैं ना, जब हम ग्राफ बनाते हैं और दो सॉल्यूशन को अगर मिलाते हैं तो थोड़ा सा उसका कर्व इस टाइप का हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं कि कर्व थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। तो अगला एग्जांपल देखें हम लोग, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। वसा में यानी फैट में घुलनशील विटामिन कौन है, फैट में घुलनशील, याद कर लो ADE, ऐसे ही सिंपल ADE के सभी एग्जांपल सही है। A भी, D भी, E और K, ये जितने भी ये चारों विटामिन फैट में घुलनशील है। और पानी में जो घुलनशील विटामिन है वो B है और C है, पानी में B और C घुल जाता है, विटामिन B और विटामिन C। और एक है न तो जल में और न तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, तो विटामिन H है। न जल में घुलता है न वसा में घुलता है, उसको हम लोग विटामिन क्या कहते हैं, H। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, लेकिन ऑप्शन में कोई एक रहेगा या चारों का चारों रहेगा सही, तो चारों का चारों रहेगा तो यही रहेगा, और एक में आएगा तो कोई इस चारों में से कोई एक दे देगा और 3 गलत देगा। अगला है L/A क्या बतलाता है, L/A क्या बतलाता है, सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं L/A से, सेल कांस्टेंट को L/A से। तो इस प्रकार से आज हम इसमें फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। अगला देखो आप, यह देखो एंटी फ्रीज पदार्थ का एग्जाम्पल, एंटी फ्रीज पदार्थ, तो इथिलीन ग्लाइकोल होता है, इसको याद रखना, इथिलीन ग्लाइकोल, इसके साथ ढेर सारा ऑप्शन आएगा। इथिलीन ग्लाइकोल एंटी फ्रीज पदार्थ है, यानी फ्रीज होने से बचाता है, इथिलीन ग्लाइकोल। अगला है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल, वीक, और एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल। देखो एक के साथ एक कंपैरिजन कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आखिर कहते हैं किसको और वीक कहते हैं किसको, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स उसको कहते हैं जिसका डिसोसिएशन यानी बिखरना यानी टूटना कंप्लीट रूप से होता है, यानी HCl कंप्लीट रूप से टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, यानी पूरे का पूरे टूट जाएगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा। अब जैसे KCl है तो K प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा, यानी 100% डिसोसिएशन संभव है इसका। H2SO4 हाइड्रोजन निकल जाएगा, सल्फेट निकल जाएगा। अमोनियम क्लोराइड, देखो कंफ्यूजन क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट से। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब हुआ कि 5 से 10% ही टूटता है। एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है, अचार में, विनेगार जिसको हम लोग कहते हैं संरक्षण के लिए, विनेगार नहीं, एसिटिक एसिड, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड नौसादर भी कहते हैं हम। तो कुल मिलाकर के एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक मतलब हुआ दुर्बल, वीक माने हुआ दुर्बल, यानी बहुत कम ही टूटता है, 5 से 10% टूटता है, ये पूरा का पूरा टूट जाता है, 100% डिसोसिएशन। इसीलिए अगर हम KOH या कोई भी एक एग्जाम्पल अगर लेते हैं, जैसे KCl लेते हैं, तो ऐसे करके तीर दिखाते हैं, ऐसे करके तीर दिखाते हैं, बट
एसिटिक एसिड को लेते हैं तो एसिटिक एसिड में इस प्रकार से तीर होता है, ऐसे करके तीर होता है, CH3CO माइनस H प्लस, इस प्रकार से। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा नहीं टूटा, टूट रहा है फिर बंध रहा है, टूट रहा है बंध रहा है। जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट, मतलब कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन कंपलसरी है यहाँ से भी। तो जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकंड, पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट, सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट लीटर पर मोल पर सेकंड। ऐसा भी हो सकता है कि पर मोल पहले लिखे, लीटर बीच में लिखे, ऐसा भी होता है। तो लीटर पर मोल पर सेकंड। अगला है कि प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल, प्राइमरी सेल यानी जिसको हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राइमरी सेल को क्या कहते हैं? प्राथमिक, प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल। तो ड्राई सेल, मरकरी सेल और डेनियल सेल। ड्राई सेल जिसको हम कहते हैं सूखा सेल, ड्राई माने क्या होता है? सूखा, शुष्क सेल। तो ड्राई सेल, मरकरी सेल और डेनियल सेल, ये तीनों प्राइमरी सेल होगा। और सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज सेल, लेड यानी सीसा संचायक सेल या बैटरी, और निकेल कैडमियम सेल, निकाड, निकेल कैडमियम सेल। और 10 डिग्री ताप अगर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का रेट कितना गुना बढ़ जाता है? 10 डिग्री सी अगर टेम्परेचर, देखो ताप अगर बढ़ाते हैं अभिक्रिया का रेट 2 से 3 गुना। ऑप्शन भी रहता है इसका, ढेर सारा ऑप्शन में रहेगा। कैसा? ऐसे करके ऑप्शन में 2 गुना, 3 गुना, 2 से 3 गुना और सभी, या नन ऑफ दीज भी रहे तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है 2 से 3 गुना। प्रॉपर 2 गुना नहीं होता है, ना प्रॉपर 3 गुना होगा, 2 से 3 गुना। जिस प्रकार से रिएक्शन होगा उसमें रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों पर डिपेंड करता है। जनरली 10 डिग्री टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो उससे 3 गुना रेट बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से काफ़ी VVI क्वेश्चन देखा, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से बोर्ड में आएगा।